नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय सावन माह चल रहा है और सावन माह भगवान शिव और पार्वती माता को समर्पित है। सावन का शुक्ल पक्ष चल रहा है इस समय और इसमें त्यौहार और भी आएंगे, जैसे कि अभी तक सावन की अमावस्या पे मैंने वीडियो बनाई है, जो आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे वीडियो की लिंक मैंने दे दी है। इसके अतिरिक्त अब आ रहा है हरियाली तीज। तीज दो तरह से होती है, एक तो हरियाली तीज और एक भादों की तीज जो कृष्ण पक्ष में होती है। और इन दोनों का व्रत ही बहुत कठिन है, लेकिन कहीं कहीं पर तीज का व्रत सुबह के समय कर उसके बाद शाम तक जल ले लेते हैं और भोजन वगैरह कर लेते हैं। तो जैसा भी आप लोगों के यहाँ नियम है वैसा करिए। और जो भादों की तीज होती है और कजरी तीज जो काली रात में होती है, वो बहुत ही कठिन व्रत होता है। उसमें जल भी नहीं लिया जाता, वो निराजल होती है और उसमें फिर रात्रि जागरण करते हैं, माता पार्वती और शिव जी की पूजा पाठ करते हैं। और रात्रि जागरण करने के बाद अगले दिन जो है जल ग्रहण करते हैं। और हरियाली तीज में कुछ लोग निर्जल व्रत करते हैं, कुछ लोग फलाहार खा के व्रत करते हैं। ये माता पार्वती को और शिव जी को प्रसन्नता के लिए किया जाता है, ताकि जिस तरह से शिव जी ने माता पार्वती को वरदान दिया और उन्हें अपनाया और जन्म जन्मांतर तक उन दोनों का हमेशा साथ रहता है, तो उसी तरह सभी लोग अपना मनचाहा पति प्राप्त करने के लिए, जो पति हैं, जो शादीशुदा स्त्रियां, वो अपने पति की अपनी सौभाग्य के व्रत के लिए, अपने पति की लंबी दीर्घायु के लिए और अपने पति पत्नी में आपस में प्रेम बना रहे, इसके लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के समक्ष ये व्रत का संकल्प लेते हैं और ये व्रत करते हैं हरियाली तीज का। ये सावन माह का व्रत है, तो हरा इस सब जगह है। तो इस व्रत में हरे रंग का बहुत महत्व है। लोग झूला झूलते हैं और हरे रंग के माता पार्वती को भी हरे रंग के वस्त्र समर्पित करते हैं और स्वयं भी सुबह से स्नान करने के बाद हरे रंग का वस्त्र, हरी चूड़ियाँ और पूरा 16 श्रृंगार करते हैं। ये 16 श्रृंगार इसलिए करते हैं कि सारी स्त्रियाँ, सुहागिन स्त्रियाँ, वो 16 श्रृंगार करती हैं, माता पार्वती के समक्ष उनकी पूजा करती हैं, क्योंकि ये त्यौहार बहुत बड़ा है। कहते हैं कि इस दिन ही महादेव ने पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर और उन्हें आशीर्वाद दिया था, और इसी दिन उन्होंने उनके प्रेम को स्वीकार किया था और उन्हें सहर्ष अपनी पत्नी बनाने का वचन दिया था। तो ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए जिस तरह से माता पार्वती को शिव जी ने आशीर्वाद दिया, उसी तरह से अपना मनचाहा वर प्रदान हो, इसलिए कुंवारी कन्याएँ भी इस व्रत को रखती हैं और जो शादीशुदा स्त्रियां हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए रहती हैं। तो हरियाली तीज का त्यौहार 2024 में 7 अगस्त को है उदया तिथि के अनुसार। 6 अगस्त और 7 अगस्त का कन्फ्यूज़न है, तो लेकिन उदया तिथि के द्वारा ही, जैसे उदया तिथि होता है तो उसी की तरह जो उदया तिथि के अनुसार जो त्यौहार होते हैं, उन्हीं त्योहारों को हम लोग जो है मनाते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार। तो हम लोग जो है बुधवार को 7 अगस्त को हरियाली तिथि का पावन पर्व मनाएंगे और इस दिन सभी लोग माता पार्वती और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। इस दिन जो है सभी लोग मिट्टी के शिव जी और पार्वती जी बनाते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं या शिव जी की प्रतिमा बनाते हैं और पार्वती माता को बनाते हैं और श्री गणेश जी को बनाते हैं। आप लोग मिट्टी ले आएँ और इंडोर की मिट्टी जो होती है उसी को गीला कर लेते हैं और उसके बाद बना लेते हैं। लेकिन अगर कहीं कहीं बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे नहीं हो पाती है, व्यवस्था नहीं मिल पाती है इंडोर की मिट्टी, तो लोग मंदिर जाकर भी इस पूजा को करते हैं, या घर पे ही अगर आपके पास शिव और पार्वती की प्रतिमा है या शिव पार्वती का कोई चित्र है तो उसे चौकी पर स्थापित कर लें, उसके ऊपर लाल कपड़ा या हरा कपड़ा बिछा लें। माता पार्वती और शिव जी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री उनके सामने भोग में अनाज ना अर्पित करें, बाकी भोग अर्पित करें व्रत वाला, और उसके बाद खीर ज़रूर अर्पित करें। खीर मखाने की बना लें अगर आप व्रत हैं, और अगर व्रत नहीं है आपके यहाँ, ऐसा नियम है कि भोजन पूजा करने के बाद भोजन खा लिया जाता है और भोजन जो आप घर में बनाएं फिर वो भोजन भगवान को भोग लगाएं, पर भोजन सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज आदि का उपयोग ना करें। स्वयं भी 16 श्रृंगार करें और माता पार्वती का 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित करें, उन्हें भोजन और मीठा फल आदि समर्पित करने के पश्चात थोड़ी सी दक्षिणा समर्पित करें। और पूजा करने के बाद आप जो है वो सारी सामग्री या तो मंदिर में किसी सुहागिन पंडितानी ब्राह्मणी को दे दें, और अगर मंदिर या फिर आपकी जो सास हैं अगर घर में हैं और वो सुहागन है तो उन्हें दे दें। अगर सास नहीं है या सुहागन सास नहीं है तो आप जो है अपनी जिठानी या अपनी ननद या किसी भी बड़ी जिसको आप अपनी माँ के समान, सास के समान मानते हो, उन्हें दे दें।
और उनसे आशीर्वाद लें अपने सुख सौभाग्य के लिए। और भगवान शिव भोलेनाथ की कृपा पाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और शाम को भी आप दीपक जला लें, अगर आप पूरा पूजा पाठ करें। और अगर आपका शाम को रात्रि जागरण का आपके यहाँ नियम है तो आप रात्रि जागरण करें और दूसरे दिन नहा के स्नान करके और सूर्य को जल दे के तब उस व्रत को समाप्त करें। तो पावन पर्व है ये। और इस दिन झूला झूलने का भी बहुत महत्व है। बहुत सारी स्त्रियाँ जो हैं घर से बाहर जाती हैं, झूला झूलती हैं, सहेलियों से मिलती हैं, और बहुत सारी स्त्रियाँ अपने माँ के घर भी जाती हैं। बहुत जगह रिवाज है कि सावन में माँ के घर जाते हैं, वहाँ पे ये त्यौहार मनाते हैं। तो जैसा जिसको संभव वैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं एक वीडियो डालूँगी कल हरियाली तीज की व्रत कथा के बारे में। तो पूजा करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के तमाम मंत्रों से आप उनको अनुग्रह कर सकते हैं। उसके अलावा हरियाली तीज की व्रत कथा भी सुनिए और उन्हें जो है आरती करके और उन्हें प्रसन्न कीजिए। भांति भांति से जैसे जैसे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की अनुग्रह करने की विधियां हैं, उनको जल चढ़ाएं, उन्हें गंगा जल चढ़ाएं, उन्हें दूध समर्पित करें, उन्हें पुष्प समर्पित करें, उन्हें माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित करें, भगवान भोलेनाथ को आग के पुष्प समर्पित करें, बेलपत्र समर्पित करें, माता पार्वती को बेलपत्र समर्पित करें, माता पार्वती को गुलाब के पुष्पों की या बेला के पुष्पों की माला दें, पहनाएं। इस तरह से उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जितना जिससे जो संभव हो सके वो करें। वैसे तो भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल और गंगा जल उसमें मिला के इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हम सभी इंसान जो हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न विधियां अपनाते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि वो ही हमारे आदि देव हैं, वो ही हमारे पिता हैं और माता पार्वती हमारी जगत माता हैं। तो उनके समक्ष हम जितना भी पूजा पाठ कर सकते हैं उसे सच्चे मन से करें। इसके साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो में कुछ त्रुटियाँ हुई हो तो उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों को शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। जय माता रानी, जय माता पार्वती की जय, पार्वती पते नमः, जय भोलेनाथ की, महादेव की जय। जय।